से जुड़े थे। उस समय ये कोई छत नहीं था, सिर्फ एक मंजिल का जो अपना शक्तिपीठ था वो सिर्फ एक मंजिल का था, 1 फ्लोर का था। न ऊपर छत था, ऊपर खुला था। उसमें गर्मी के सीजन में अगर ज्यादा धूप हो जाता था तो हमारे इतने सारे भीड़ भी नहीं थे। कुछ भाई हमारे वो भी याद है आज की, वो बांस से वो ऊपर तिरपाल देकर टांगा जाता था। उसके बाद पानी अगर पड़ता था बरसात के समय में वो तिरपाल देकर उसको ऊपर से छा दिया जाता था। बहुत सारी संघर्ष हुई। आज तो बहुत सारा 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर बन गया। अब एक बात, पहले 2007 में एक संस्कारशाला का निर्माण हुआ। सबसे पहले जो अभी कंकरबाग खुला हुआ है वहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन आज तो जिसको मन करता है, जहां मन कर रहा है, 2-4 लोग मिल जा रहे हैं, संस्कारशाला का खुल जा रहा है। हमारा यहाँ पर कोई रोकथाम नहीं है, संस्कारशाला खुल जा रहा है। लक्ष्य भी यही है कि हमारे पटना में उन सारे बच्चों तक पहुंचा जाए और संस्कारशाला का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को वहां रखा जाए। सबका यही है। लेकिन मित्र, हम आज आपके साथ वो शेयर करेंगे जो हम लगातार युवा वर्ग से जुड़े और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कुछ दिन के लिए सक्रिय कार्यकर्ता बने, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करते चले गए और फिर वो कहीं कोई सेवा कार्य नहीं, वो युवा वर्ग से एकदम अलग हट गए। इसका कारण क्या है? या आप और हम सब यहाँ प्रति रविवार को आते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसको सबसे पहले समझना होगा, तभी आपका यहाँ आना सार्थक होगा, तभी आपका यहाँ आना सफल होगा। और इस संगठन का भी जो उद्देश्य के साथ कार्य किया जा रहा है वो उद्देश्य सार्थक होगा। सबसे पहले आप याद कर लें कि आप जहाँ पर आए हैं ये युवाओं का संगठन है और यहाँ पर गुरुदेव ने एक लिखे थे कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। कोई चमत्कार नहीं, गायत्री माता आप चमत्कार कर देंगे, आप रविवार को जाते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस का युग है, तो आप हर तत्व हर चीज को आप साइंस पर तौले कि अगर हम यहाँ पर रविवार को जा रहे हैं तो हम अगर बिना कोई उद्देश्य के यहाँ आ गए और यहाँ से सिर्फ प्रवचन सुनकर और चले गए तो इसका कोई प्रभावशाली नहीं होगा। यहाँ आना ना आपके लिए सार्थक होगा, न यहाँ जो बोलते हैं उनके लिए सार्थक होगा। इसलिए तो यहाँ जितने सारे भाई हमारे बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमसे उम्र में ज्यादा होंगे, बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारे क्षेत्र में आगे होंगे, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे आप जो कुछ भी करते हैं, आप जैसे ही सुबह आपकी नींद खुलती है तो आप सबसे पहले अपने को याद करें कि आज हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, आज का हमारा लक्ष्य क्या है। आप जीवन में जो भी लक्ष्य है वो भुला जाए। आज दिन भर का एक लक्ष्य तय करें कि हमारा आज जीवन का आज दिन भर का लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को सबसे पहले याद करें और फिर उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए अपना एक प्लानिंग बनाएं, अपनी एक योजना बनाएं कि हम आज अपने इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को किस योजना पूर्वक हम पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई लक्ष्य नहीं होगा, आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा और उसको अचीव करने के लिए अगर आपके पास कोई योजना नहीं बनाए होंगे तो माफ करिएगा, आपका समय 24 घंटा कैसे बीत जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। बिताने वाले बहुत सारे तंत्र है, बहुत सारे यंत्र आपके पास है जिसके माध्यम से आपका गुजर जाएगा। जैसे कभी कभी होता है कि आप संस्कारशाला जाते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है, तो संस्कारशाला जाते हैं, 2 घंटा के लिए संस्कारशाला रहता है तो हम 4 घंटा संस्कारशाला में गवा देते हैं। संस्कारशाला में जो पढ़ाते हैं उससे बिना मतलब का भी बातचीत कर रहे हैं। अरे यार, आप संस्कारशाला गए, 2 घंटा के लिए गए थे, 2 घंटा बाद आप अपने लक्ष्य में लगो, तो फिर आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हो, इतना ही समय देते रहते हो। जब एग्जाम का समय आता है, एग्जाम गलत हो जाता है, एग्जाम अच्छा नहीं जाता है तो आपको लगता है संस्कार जाना व्यर्थ है। माफ करिएगा, संस्कार जाना व्यर्थ नहीं था, आपने समझा नहीं कि संस्कारशाला क्यों खोला गया था, संस्कारशाला का निर्माण क्यों किया गया था। संस्कारशाला कहीं ऐसी चीज नहीं खोला कि आप बच्चों को पढ़ाकर विद्वान बना दो, कभी नहीं। अरे गुरुदेव कहा करते थे कि सेवा तो इसलिए उन्होंने चालू किया कि आपके अंदर भी कुछ सीखे, बच्चों के साथ आप जाए। आप देखते होंगे यहाँ पर बहुत सारे संस्कारशाला, हर संस्कारशाला के बच्चे बच्चियां परफॉर्म करते हैं। आप उससे कुछ सीखिए। तो वो इतने छोटे उम्र में उसके पास वो आत्मबल है, उसके पास वो जुनून है कि वो अपने मंजिल पर, अपने लक्ष्य के लिए अगर उसको कोई कह देता है कि आपको ये करना है तो वो तन मन धन से वो करता है। लेकिन हम लोग अपने आत्मनिरीक्षण करें कि हम लोग कितना कर पाते हैं। आप जब उसके बीच जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कर लें कि आप लोग यहाँ बैठते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, एक लक्ष्य। और जब यहाँ से आप जाते हैं,
नीचे जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद लेते हैं। नीचे जब प्रणाम करने जाते हैं तो अक्सर अपने भाइयों से भी बोलते हैं कि आप जब सुबह, जैसे आज रविवार को आप मॉर्निंग में उठे, आपका कोई एक लक्ष्य होगा, आप लक्ष्य को अपना याद करें और आज की योजना बनाएं। चाहे आपका वो सब्जेक्टिव हो, आप सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या आपका व्यवहारिक हो, आपकी जो जो त्रुटि है वो हमेशा याद रखें कि हमारा ये त्रुटियां हैं, हम ये त्रुटि पर आज अपना ध्यान रखेंगे जो बार बार हमसे हो जाता है। या आपका जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं, आप एक टारगेट बनाएं कि इतना विषय को हम इतना दिन में पढ़ेंगे, आज इतना पढ़ लेना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए आज के समय में कंपटीशन दो तरह के लोग स्टूडेंट्स हैं, माफ करिएगा, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक है जैसे इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हैं तो ठीक है, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, अच्छा इस साल नहीं होगा तो अगला साल हो जाएगा, अच्छा अगला साल नहीं होगा तो उस साल हो जाएगा, मतलब उसको टारते जाते हैं। और एक स्टूडेंट होते हैं जो टारगेट के साथ अपने अचीव को ये करते हैं। अगर आप टारगेट के साथ अपने लक्ष्य में लगते हैं तो माफ करिएगा, आपकी सारी एनर्जी अपने लक्ष्य पर लगेगा और आप अचीव कर लोगे। इस चलते सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य बनाएं। जब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने का उद्देश्य को हम बताते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ से जाने के पहले आप एक सप्ताह का अपना एक संकल्प लें। कोई एक संकल्प ले कि हम आज इस एक सप्ताह में इसे अपने अच्छाई को अपने जीवन में उतारेंगे, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। और उसको आप नीचे जब जाते हैं तो नीचे प्रणाम करते वक्त आप ये उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति देना कि हम इसको अचीव करें। अगले दिन जब आप आते हो तो आधे समय भी आप प्रणाम करते हैं तो आप ये निरीक्षण करो कि हम जो संकल्प लिए थे वो कितना अपने जीवन में उतार पाए। अगर नहीं उतार पाते हैं तो फिर से संकल्प लें, फिर से उसको करें, तब यहाँ आना आपका सार्थक होगा। याद रखिएगा, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी सेवा कार्य करते हैं, उसका मात्र एक उद्देश्य व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण। आप भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? व्यक्ति निर्माण। आप भी संस्कार सलाह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? व्यक्ति निर्माण। आपका निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका निरीक्षण हमेशा करिए। और यहाँ देखा गया है कि जो लोग भी, वैसे लोग जो आते हैं सक्रिय बन जाते हैं, जिनकी साधना उपासना सही नहीं रहता है, जिनका स्वाध्याय सही नहीं रहता है, अपने पढ़ाई में वो अच्छे से नहीं करते रहते हैं, तो वो बहुत जल्द भी हट जाते हैं, बहुत जल्द हट जाते हैं। और उनका फिर वो जो अगर वो धीरे धीरे भी आगे बढ़ते तो बहुत, एक है ना, लव मी लेस बट लव मी लव। आप लोग भी पढ़े होंगे, एक सेंटेंस है, लव मी लेस बट लव मी लव। प्यार कम करें लेकिन लंबा करें। तो हमेशा ख्याल रखें कि आप जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आते हैं वो उद्देश्य में सफल हो। तो बात थी कि अपनी अनुभव सुनाने का। तो जब पहली बार संस्कार शाला खुला था तो संस्कार शाला में हमारे वरिष्ठ उपाध्याय बाबू जी के द्वारा उसकी शुरुआत हुई थी। उस समय हम बहुत इंटर में पढ़ते थे तो